Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार ट्रैप कर गया। जोरदार तेजी के संकेत थे शुरुआती सत्र में। जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स। ऊपर से आज एशियाई बाजारों का सेटअप बहुत पॉजिटिव था। तमाम एशियन मार्केट्स हरे निशान में कर रहे थे कामकाज। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 80 से 90 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुल सकते हैं, और बिल्कुल वही हुआ। 90 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुले। 17,405 के लेवल पे ओपन हुए। 17,442 के आज का दिन का हाई है, लेकिन इस लेवल पे जाते ही अटक गए और ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली के ऑर्डर्स देखने को मिले इंडियन मार्केट्स में। आज के दिन का लो है 17,199 का। क्लोजिंग निफ्टी पे आई है 17,245, 69 अंक गिरकर। निफ्टी बैंक 201 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 304 अंक साफ हो गए आज क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन हायर लेवल से देखेंगे तो आज प्रेशर ज्यादा दिखेगा, जिसमें निफ्टी 197 अंक लुढ़का है ऊपरी स्तरों से, और निफ्टी बैंक 680 अंक ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ है। तो यह था डैमेज। हायर लेवल पे गए और ऊपर से जाके टूटे हैं। ऊपर से जले पे नमक का काम यह हुआ कि आज एशियाई बाजार, तमाम एशियाई बाजार सिर्फ भारतीय बाजारों को छोड़कर पॉजिटिव हैं। सेंसेक्स में आधे फीसदी के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निके जो कि जापान का इंडेक्स है वहां पर 3% का उछाल देखने को मिला। शंघाई पॉजिटिव, हल्की खरीदारी। हैंगसेंग में लगभग 1.1% का रिटर्न था। ताइवान और कॉस्पी भी लगभग 1% चढ़ते हुए नजर आए। भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, ऊपरी स्तर पर बार बार जाके फंस क्यों रहे हैं, ये बताते हैं आपको। देखिए, जो 17,320 17,350 का लेवल है, अब बाजार के लिए हो गया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप डेटा देखेंगे, मिसाल के तौर पे 17 मार्च हाई था निफ्टी का 17,344, क्लोजिंग थी 17,287। 21 मार्च इस हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार का दिन 17,353 का हाई और 17,117 की क्लोजिंग। 22 मार्च 17,334 का हाई और क्लोजिंग थी 17,315, और आज हाई बन गया 17,442 और क्लोजिंग है 17,245। तो इस डेटा को ध्यान से देखिए, इसमें साफ पता लग रहा है कि किसी भी दिन हमने 17,320 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में नहीं दी है। तो 17,320 17,350 एक बाधा का काम कर रहा है। जैसे ये लेवल टूटा क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके बाद संकेत बनेंगे पॉजिटिव। लेकिन जब तक 17,320 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता, तो हर्डल यहीं पर ही है। आज एक बार अटेम्प्ट तो हो गया था, वैसे आज शुरुआत ताबड़तोड़ तेजी के साथ हुई थी 17,400 के लेवल के ऊपर, लेकिन टिके नहीं और फिर से क्लोजिंग है 17,300 के नीचे की। तो ये है इस समय जहां पर बाजार ऊपर तौर पर जाके अटक रहा है। आज एडवांस डिक्लाइंस देखें तो निफ्टी पे 21 शेयर्स ऐसे जो हरे निशान में बंद हुए हैं, और 29 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। जो निफ्टी का टॉप गेनर है आज वो है डिविस लैब्स, 2.5% चढ़ा। इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील, आज मेटल्स का दिन था और अच्छी खरीदारी हिंडाल्को को 2.5% ऊपर लगी और टाटा स्टील 2% ऊपर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज और यूपीएल जैसे स्टॉक्स भी 0.25% से 2% की तेजी दिखा गए। जो गिरावट थी उसमें कोटक बैंक 2.5% टूटा। एचडीएफसी 2.5% नीचे। आज फाइनेंशियल्स का दिन नहीं था। ब्रिटानिया तो इस हफ्ते लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, उभर ही नहीं पा रहा है निचले स्तरों से। बिकवाली ज्यादा देखने को मिलती है। अब हायर लेवल पे आज भी गया था, लेकिन टूट गया 2% के आसपास। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स कमजोर होते हुए नजर आए। आज सेक्टर स्पेसिफिक पहला सेक्टर है मेटल्स। खबर यह कि स्टील अथॉरिटी और जेएसपीएल ने स्टील के दामों में इजाफा किया और दोनों ही स्टॉक्स इंडेक्स के टॉप लीडर्स हैं। जेएसपीएल 3.5% उछला और स्टील अथॉरिटी 3.5% तेज। हिंडाल्को 2.5%, टाटा स्टील 2%, वेल्सपन कॉप, वेदांता और जेएसडब्ल्यू स्टील भी हरे निशान में बंद हुए हैं। दूसरा तबका जो आज तेज हुआ वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। गर्मियों के दिन और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कोई भी डिप ट्रेडर्स खरीदारी के लिए यूज कर रहे हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज आज चला 6%। इंट्राडे में तो इससे भी शार्प तेजी देखने को मिली थी। आज प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी फेक साबित हुई है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी आज ट्रेडर्स करते चले गए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 4% ऊपर बंद हुआ। वर्लपूल 3%, टीटी के प्रेस्टीज 2%, वी गार्ड, हेवल्स और वोल्टास जैसे शेयर्स में 1.5% के आसपास की तेजी बनी। एक और सेक्टर जो तेज हुआ वो था फार्मा। इनफैक्ट आज बाजार पे जब शुरुआती करेक्शन शुरू हुई थी तो एक सेक्टर जहां ट्रेडर्स छुपते हुए नजर आ रहे थे वो थे फार्मा, जिसमें आज नंबर आया एल्केम का लगभग 3% ऊपर, डिविस लैब्स 2.5%, टोरेंट फार्मा, लॉरस लैब्स, स्ट्राइड्स जैसे स्टॉक्स 2% तेज होते हुए नजर आए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर बंद हुए। ग्लैंड फार्मा, जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई आज जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट दिया 4,578 का। ग्लैंड फार्मा को कह रहे हैं टॉप पिक है फार्मा सेक्टर पे जेफरीज की। एनर्जी स्टॉक्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, टाटा पावर और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और एक और तबका था ऑयल एंड गैस स्पेस, जिसमें गुजरात गैस ने गुजरात में
सीएनजी के दाम 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए, उसका असर आज गुजरात गैस पे पड़ा 1.5%, लेकिन ज़्यादा तेज चल गया एमजीएल जो 2.25% उछला। एचपीसीएल, कैस्ट्रॉल, आईओसी और पेट्रोनेट में भी खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फिर से रडार पर आ गई हैं, एचपीसीएल, आईओसी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार 2 दिन अब बढ़े हैं और आज भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में। ऑटो शेयर्स लुढ़क गए आज। मारुति सुजुकी 0.25% नीचे, बजाज ऑटो 0.2% टूटा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमएनएम जैसे स्टॉक्स 1.5% से 0.2% लुढ़कते हुए नजर आए। टाटा मोटर्स 1% लुढ़का और एक था हीरो मोटोकॉर्प जहां पर 1.25% की गिरावट देखने को मिली। खबरें यहां पर ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हीरो मोटोकॉर्प के 25 प्रोमाइसेस पे छापेमारी की है, उसका असर देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज का दिन बिल्कुल नहीं था, जिसमें कोटक बैंक 2.5% नीचे, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एमएनएम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ 1% से 2.5% नीचे बंद हुए हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई प्रू और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफिनो गेनर्स में पहले पायदान पे जो खरीदारी हुई है स्टॉक में कमाल की थी ऐसे बाजार में, वो था एल&टी फाइनेंस। क्या तेजी पकड़ी, वायदा कारोबार पे 16% ऊपर और इनफैक्ट स्पॉट मार्केट में तो और भी ऊपर बंद हुआ। सिटी यूनियन बैंक दूसरा स्टॉक जहां पर 4.5% के रिटर्न बने। टाटा कम्युनिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसपीएल कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर 3.5% की तेजी बन गई। वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा प्रेशर एग्री क्षेत्र के स्टॉक पे था। चंबल फर्टिलाइजर 4.5% टूटा। अतुल, जीएनएफसी, इन्फो एज और मुथूट फाइनेंस 2.25% से 0.3% लुढ़कते हुए नजर आए। मिड कैप्स ऑब्वियसली पहले पायदान पर रहेगा एल&टी फाइनेंस। आज के दिन का सरताज है ये, बाजार में जो पकड़ बनाई इसने आज और दिन भर हमने देखा खरीदारी होती हुई। लेटर हाफ में खरीदारी और बढ़ गई, 18% ऊपर बंद हुआ कैश मार्केट में। फ्यूचर कंज्यूमर, नव भारत वेंचर 12.5% से 14.5% उछल गए। स्यूवेन फार्मा एक और स्टॉक था फार्मा में जो तेज था 10.5%। फ्यूचर रिटेल 10%, यानी कि फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर दोनों ही स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था। महिंद्रा लाइफ 5.5%, आईटीडी सीमेंटेशन 5.5% और एमओआईएल, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आज एमओआईएल में 5.5% तो क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न मिले, लेकिन ये स्टॉक बता दो इंट्राडे में 171 का स्टॉक सीधा पहुंच गया था 190, क्योंकि खबर यहां पर ये थी कि एलॉन मस्क, टेस्ला के जो मालिक हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि अब वो न्यू मैग्नीज बैटरी सेल पे बनाने पे कामकाज कर रहे हैं। और जैसे ही ये न्यू मैग्नीज बैटरी सेल के बारे में बात हुई, एमओआईएल को लग गए पर। एमओआईएल इसी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है और यहां पर ये तेजी बन गई। 171 का स्टॉक 190 पहुंच गया, उसके बाद हायर लेवल पे रिट्रेस होता हुआ नजर आया। 5.5% कुल मिलाकर आज के दिन की क्लोजिंग है 182-183 के आसपास बंद हुआ है। लिंडे इंडिया, अदानी पावर और लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स 5% से 5.25% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या, देखिए लगातार चौथे दिन बता चुके हैं कि बाजार जो है वो 17,320 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर बंद नहीं हुआ है। क्रॉस तो कर लिया था आज, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हुआ, तो ये तो हो गया एक हर्डल। अब कल है वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी और इस हफ्ते चल क्या रहा है मार्केट में। इस हफ्ते है मेटल्स, तेल गैस, आईटी, इन शेयर्स पे कोई भी गिरावट आती है तो ट्रेडर्स निचले स्रोत से खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। कहाँ बिकवाली कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, वो है एफएमसीजी, रियल्टी, फाइनेंशियल। कोई भी पुल बैक आता है तो इन शेयर्स पे बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है। तो डिफेंसिव रुख इस हफ्ते तो बाजार में बना हुआ है। फिलहाल एक रेंज है बाजार की, नीचे हम इस हफ्ते 17,000 नहीं तोड़ रहे, ऊपरी स्तरों पे 17,450 नहीं तोड़ रहे। कोई भी छोर अगर टूट गया, किसी भी साइड अगर ये लेवल्स टूटे तो उसके बाद मूव बहुत तगड़ा मिलेगा। लेकिन अभी के तौर पे आप निफ्टी के अहम लेवल्स नोट कर लीजिए, जिसमें सपोर्ट के तौर पे 17,193, 17,128, 17,062 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और फाइनली 17,000 तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस हफ्ते के लिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस के तौर पे 17,391, 17,457 और 17,523 इंपॉर्टेंट लेवल्स एज रेजिस्टेंस निफ्टी पे कामकाज कर सकते हैं। तो बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है अभी, देखते हैं कि लोअर लेवल से फिर से पुल बैक देखने को मिलता है कि नहीं। आज ट्रैप था, गुगली हो गई मार्केट में, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली तगड़ी थी।